हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नबील है। आज हम लोग दो आईफोन्स को कंपेयर करने वाले हैं। एक है आईफोन 15, दूसरा है आईफोन 17। अब सीधी सिंपल सी बात है, आईफोन 15 से आईफोन 17 जो है ऑलमोस्ट हर मामले में बेटर ही रहने वाला है। तो फिर मैं कंपैरिजन कर क्यों रहा हूँ? मैं कंपैरिजन दो टाइप के लोगों के लिए कर रहा हूँ। एक तो एक्जिस्टिंग आईफोन 15 यूजर्स है, उन लोगों को हमेशा डाउट रहता है कि 15 बेच कर क्या हमको 17 पे अपग्रेड करना चाहिए। और दूसरे वो लोग जिनका बजट है 50,000 के आसपास, उनको आईफोन 15 में जो मिलने वाला है वो इनफ है, लेकिन वो स्ट्रेच करेंगे आईफोन 17 के लिए जस्ट बिकॉज वो नया है। तो इन दोनों टाइप के लोगों को अपना आंसर मिल जाएगा और आपको समझ में आएगा कि आपको एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड करने चाहिए या पैसे बचाने चाहिए। अब पैसों की बात हो ही रही है तो प्राइसिंग भी डिस्कस कर लेते हैं। ग्रेट इंडियन फेस्टिवल चल रहा है अमेजॉन पे, जहां पे आईफोन 15 जो है वो 47-48,000 का आपको मिल रहा है। सेल के बाद हो सकता है प्राइस बढ़ जाए, अभी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आपको चेक करना है तो उसका प्राइस चेक कर सकते हैं। और वहीं पे आईफोन 17 की अगर हम बात करें तो इसका प्राइस है 82,900, कैशबैक वगैरह के साथ जो है इसका प्राइस 77 के आसपास होता है। तो 47 और 77, 57, 67, 77 यानी कि 30,000 रुपीज का फर्क है दोनों में। तो चलिए देखते हैं 30,000 रुपीज का जो एक्स्ट्रा पे करेंगे वो जस्टिफाई करता है कि नहीं 17। डिस्प्ले के अंदर गाइस बहुत बड़ा डिफरेंस है। फोन्स भले ही पीछे से एक जैसे थोड़े बहुत दिखते हो, लेकिन डिस्प्ले यहाँ पे 17 में 6.3 इंचेस का है, 15 में है 6.1 इंचेस का। और ना सिर्फ साइज में डिफरेंस है, बल्कि यहाँ पे ब्राइटनेस जो है 17 की 3000 निट्स तक जा सकती है, 15 की 2000 निट्स तक, जो कि कम नहीं है लेकिन 17 की ज्यादा है। 17 का डिस्प्ले के अंदर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलता है। 17 के अंदर आपको मिलता है 120 हर्ट्ज का एडेप्टिव रिफ्रेश रेट वाला प्रोमोशन डिस्प्ले। 17 में आपको मिलता है सिरेमिक शील्ड 2 जो ज्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंट है सिरेमिक शील्ड 1 के मुकाबले, जो आईफोन 15 में आता है। लेकिन अगर आप स्क्रीन गार्ड यूज करेंगे तो देखिए दोनों डिस्प्ले सेम है, लेकिन आपको 17 में एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी मिलती है। 15 के मुकाबले ये कम रिफ्लेक्शन जो है आपको दिखाएगा, बट दोनों ही के अंदर डायनामिक आइलैंड दिया गया है। तो 15 का डिस्प्ले भी उतना ही मॉडर्न लगता है जितना 17 का। बाकी अब दोनों फोन्स को अगर सिर्फ मीडिया कंजम्पशन के लिए यूज करने वाले या फिर सोशल मीडिया रील्स वगैरह वॉचिंग के लिए, तो यहाँ पे एक बात समझ लीजिए कि दोनों के डिस्प्ले में आपको फर्क नजर नहीं आएगा, क्योंकि दोनों ही एचडीआर डिस्प्ले है, दोनों ही के अंदर 460 पीपीआई की पिक्सल डेंसिटी है। तो पिक्सल्स के अंदर भी फर्क नहीं है, कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी 20:1 है, तो ये भी सेम है। दोनों ही ट्रू टोन डिस्प्ले है, दोनों ही P3 वाइट कलर डिस्प्ले है, दोनों ही के अंदर टिपिकल और एचडीआर ब्राइटनेस एक्जैक्टली सेम है 1000 और 1600 निट्स की। बस जो पीक ब्राइटनेस आउटडोर में हिट करेंगे दोनों फोन्स, उसमें ही फर्क है। तो अगर आप मूवी देख रहे हो बाहर धूप में बैठ के तभी फर्क नजर आएगा, घर में आपको फर्क नजर नहीं आएगा दोनों के डिस्प्लेस में। दोनों ही फोन्स में दो स्पीकर्स आते हैं, ईयर पीस वाला, एक बॉटम फायरिंग। चलो इनका स्पीकर टेस्ट करके देखते हैं। आईफोन 17 का मैक्स आउटपुट रहा है 84 डेसिबल्स का, और आईफोन 15 का आउटपुट है 87.8 डेसिबल्स का। तो आईफोन 15 के स्पीकर्स जो है आईफोन 17 के मुकाबले ज्यादा पावरफुल है। इनफैक्ट सभी पुराने आईफोन के स्पीकर्स आईफोन 17 की पूरी सीरीज के मुकाबले ज्यादा पावरफुल निकले हमारे हर टेस्ट में। बैटरी और चार्जिंग की अगर बात करें तो आईफोन 15 में आपको मिलती है 3349 mAh कैपेसिटी की बैटरी, वहीं पे आईफोन 17 में है 3692 mAh कैपेसिटी की बैटरी। आईफोन 17 50% चार्ज होगा 20 मिनट में, आईफोन 15 50% चार्ज होगा 30 मिनट में। वायरलेस चार्जिंग भी आईफोन 17 में फास्टर है। और बैटरी लाइफ की अगर बात करें तो आईफोन 15 अगर 20 घंटे चल सकता है वीडियो प्लेबैक में ऑन अ सिंगल चार्ज, तो आईफोन 17 30 घंटे चल पाएगा। तो बैटरी लाइफ में अच्छा खासा डिफरेंस आपको देखने मिलेगा। और अगर आईफोन 15 में आप एक दिन की बैटरी लाइफ निकालते हो तो 17 में आप निकालोगे 1.5 दिन की, और 15 में अगर 1.5 दिन की निकालोगे तो 17 में निकालोगे 2 दिन की। इतना समझ के लो तो आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा डेफिनेटली। डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी, आईपी रेटिंग, इनमें कुछ फर्क है? तो देखो आईपी रेटिंग में फर्क नहीं है, डिजाइन में फर्क ये है कि बस आईफोन 17 के कैमरा वर्टिकली स्टैक्ड है, आईफोन 15 के डायगोनली स्टैक्ड है। इसके अलावा दोनों फोन जो है आपको एक्जैक्टली सेम देखने मिलेंगे। दोनों में एल्यूमिनियम का फ्रेम है, दोनों में बॉटम में टाइप सी पोर्ट है, स्पीकर, ग्रिल, माइक वगैरह सब कुछ सिमिलर है। बटन प्लेसमेंट भी जो है दोनों का सिमिलर है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस है इसमें। आईफोन 17 में आपको एक्शन बटन मिलता है, जिसमें एक्शंस काफी सारे आप सेट कर सकते हैं, चाहे वो कैमरा हो, फ्लैशलाइट आपको वहां पे रखनी है, म्यूट स्विच रखना है, या शॉर्टकट्स रखने हैं, एप्पल इंटेलिजेंस का कुछ रखना है, विजुअल इंटेलिजेंस वगैरह, वो सब रख सकते हैं। वहीं पे आईफोन 15 में एक सिंपल सा म्यूट स्विच दिया है। एक्चुअली ये बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि आप स्लाइड करो ऐसा ये साइलेंट हो जाएगा, ऐसा स्लाइड करो तो ये साइलेंट से हट जाएगा। दैट्स इट। तो अब आपके लिए कौन सा ज्यादा प्रेफरेबल है वो आपकी चॉइस है। दूसरा, यहाँ पे जो बटन है उसमें एक कैमरा कंट्रोल बटन जो है 17 में आपको मिलेगा, जिसको प्रेस करेंगे तो आप विजुअल इंटेलिजेंस जो कि एप्पल इंटेलिजेंस का हिस्सा है वो यूज कर सकते हैं, या कैमरा को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये चीज जो है आईफोन 15 में नहीं दी गई है। वेट जो है दोनों का सिमिलर है, लेकिन आईफोन 15 170 ग्राम्स का है और आईफोन 17 जो है 177 ग्राम्स का है। तो बस 7 ग्राम का फर्क है, हार्डली कुछ डिफरेंस है। फॉर्म फैक्टर बहुत ही सिमिलर होते हुए मामूली सा उसमें फर्क आपको ये देखने मिलेगा कि आईफोन 17 जो है थोड़ा 15 के मुकाबले टॉलर है, बड़े डिस्प्ले की होने की वजह से। वायरलेस टेक्नोलॉजी में आईफोन 15 में आपको ब्लूटूथ 5.3 है, 17 में है ब्लूटूथ 6, और वाईफाई 6 मिलता है आईफोन 15 में, आईफोन 17 में वाईफाई 7। इसी के साथ थ्रेड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी ये दी गई है आईफोन 17 के अंदर। और ये थ्रेड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी क्या है ये भी समझ लो आप, तो आपको फर्क मालूम पड़
पड़ेगा। थ्रेड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी जो है ये एक वाईफाई की टेक्नोलॉजी है जो एक लो पावर लो लेटेंसी वाईफाई स्टैंडर्ड है फॉर स्मार्ट होम। तो अगर आपको अपने फोन से ऑटोमेशन करना है, होम कंट्रोल करना है, तो उसमें आईफोन 15 के मुकाबले आईफोन 17 बेटर रहेगा। थ्रेड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी डायरेक्टली जो है आपके मोबाइल नेटवर्क को या आपके मोबाइल डेटा को या उसकी स्पीड्स को कोई भी इफेक्ट नहीं करती है, तो ये ध्यान रख लेना। स्टोरेज आपको 15 में मिलती है 128 GB 256 512, पता नहीं 512 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन 256 और 128 आपको मिलेगा। ये मेरा खुद का फोन जो है ये 512 है। वहीं पे आईफोन 17 के बेस स्टोरेज वेरिएंट स्टार्ट होते हैं 256 से और फिर 512 तक जाते हैं। तो जो 30,000 रुपीज का डिफरेंस है 128 और 256 के बीच में, अगर आप आईफोन 15 में भी 256 लेते हो, नया जाके ले रहे हो, तो वो डिफरेंस कम हो जाएगा, 20,000 का डिफरेंस रहेगा, तो वो भी कंसीडर करना। अब प्रोसेसर पावर परफॉर्मेंस की बात करते हैं। आईफोन 15 में A16 चिपसेट आता है, आईफोन 17 में आता है A19 चिप। रैम भी आईफोन 17 का 8 GB का है, आईफोन 15 का है 6 GB का। और बेंचमार्क्स में तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं सीपीयू का स्कोर में जमीन आसमान का फर्क है। सिंगल और मल्टी कोर स्कोर में आईफोन 17 बहुत ज्यादा केपेबल है, बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस आपको उसमें मिलेगा। और सिमिलरली जीपीयू के स्कोर में भी आईफोन 17 काफी आगे निकल जाता है, यहाँ भी जमीन आसमान का फर्क है। और गेमर अगर आप हो तो बिल्कुल आईफोन 17 के एक्स्ट्रा स्पेंड करो, क्योंकि ना सिर्फ इसमें बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा, आप इसमें 120 FPS के गेम्स भी खेल सकते हैं, क्योंकि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले इसमें, जो कि आईफोन 15 में नहीं है, ये 60 हर्ट्ज पे लॉक्ड है। कैमरास के बारे में बात कर लेते हैं तो दोनों फोन के जो फ्रंट फेसिंग कैमरास है वो अलग है काफी ज्यादा। आईफोन 17 में है 18 मेगापिक्सल का नया सेंटर स्टेज कैमरा जो कि एक स्क्वायर सेंसर है, वहीं पे आईफोन 15 में मिलता है आपको 12 मेगापिक्सल का रेगुलर कैमरा। वीडियो तो दोनों फ्रंट फेसिंग कैमरा से 4K 60 FPS की बना सकते हैं, लेकिन आईफोन 17 जो है फ्रंट और रियर कैमरा से साथ में शूट कर सकता है, डुअल कैप्चर है उसमें। और रियर कैमरास में आईफोन 15 में आपको 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, लेकिन 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। वहीं पे 17 में 48 मेगापिक्सल के वाइड और अल्ट्रा वाइड दोनों कैमरा जो है दिए गए हैं। कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स भी है आईफोन 17 के अंदर, जैसे ऑडियो मिक्स दिया गया है, उसमें विंड नॉइज रिडक्शन है, स्पेशल ऑडियो कैप्चर कर सकता है, मैक्रो वीडियो और मैक्रो फोटोज ले सकता है, जो कि आईफोन 15 से मिसिंग है। इन सब का क्या आपको फर्क पड़ेगा, एक्चुअल कैमरा का टेस्ट हमने किया है, कैमरा कंपैरिजन उसमें देखो। शुरुआत करते हैं फ्रंट कैमरा से सेल्फीज के साथ। तो यहाँ पे सेल्फीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है क्वालिटी में, ये सरप्राइजिंग है। थोड़ा बालों की डिटेल्स वगैरह जो है वो आईफोन 17 में बेटर है। ओवरऑल ज्यादा आपको मेगापिक्सल्स मिलेगा तो आप ज्यादा जूम इन कर पाओगे, और थोड़ा सा आप स्काई वगैरह देखेंगे तो डायनामिक रेंज थोड़ी सी अच्छी है आईफोन 17 में 15 के मुकाबले, लेकिन ये बहुत स्लाइट डिफरेंस, मुझे लगा था बहुत बड़ा डिफरेंस रहेगा। पोर्ट्रेट सेल्फीज में भी आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट आईफोन 15 के डिटेल्स जो है चेहरे पे मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं, बस एज डिटेक्शन जो है वो दोनों में बराबर सा ही है। 16 के साथ तो कंपैरिजन किया था 17 का, उसके मुकाबले तो 15 बेटर काम कर रहा है यहाँ पे। बट यहाँ पे आईफोन 17 में स्क्वायर सेंसर होने की वजह से आप वर्टिकल फोन पकड़ के हॉरिजॉन्टल सेल्फीज भी ले सकते हो। अब रियर कैमरास पे आते हैं, दोनों के अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे 17 के पास 48 मेगापिक्सल का सेंसर होने की एडवांटेज है, लेकिन यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ना ही पिक्चर क्वालिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस है और ना ही डायनामिक रेंज में। हालांकि डायनामिक रेंज 17 की थोड़ी सी बेटर है, लेकिन फिर भी इतना कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं है और जमीन आसमान का फर्क नहीं है। 16 में तो कितना खराब आ रहे थे फोटो 17 के मुकाबले। और यहाँ पे एक बात बताऊं आपको, 15 को जो है मैंने iOS 18 पे ही रखा हुआ है ताकि कोई छेड़खानी ना कर पाए इसके कैमरा की सेटिंग्स के साथ। रियर के मेन कैमरास को आप कंपेयर करते तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको हार्डली कोई डिफरेंस देखने मिलेगा, ये भी मेरे लिए काफी शॉकिंग था। आईफोन 15 जो है आईफोन 17 के बराबरी का ही है, दोनों में 48 मेगापिक्सल का सेंसर है और प्रोसेसिंग जो है 17 की बेटर है थोड़ी सी, लेकिन आईफोन 15 की भी कम नहीं है। डिटेल्स भी थोड़े से हल्के से 17 में ज्यादा है, लेकिन 15 भी उसके मुकाबले पीछे नहीं नजर आ रहा है, तो ये जो है काफी मुझे शॉकिंग लगा। थोड़े से कलर्स वगैरह जो है 17 में अच्छे लगे, बाकी 15 और 17 एट पार है। और पोर्ट्रेट फोटोज रियर कैमरा से जो 1x 2x में दोनों लेते हैं वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी कोई ज्यादा डिफरेंस मुझे महसूस नहीं हुआ, 15 है या 17 है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं नहीं आपके स्क्रीन पे तो आप जो है डिफरेंस बता ही नहीं पाएंगे। यहाँ पे पीछे से धूप आ रही है, उसमें भी आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से 15 ने भी डायनामिक रेंज मैनेज किया है। हल्का सा 17 बेटर है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि 15 ही बेटर है, लेकिन एवर सो स्लाइटली बेटर है, और वो नेकेड आई से और आपके फोन की स्क्रीन पे आप डिफरेंस बता ही नहीं पाओगे। ये देख लीजिए सारे फोटोज आप जो है आपके सामने रिजल्ट है, और इट्स रियली शॉकिंग कि आईफोन 15 इतने अच्छे फोटोज ले पा रहा है व्हेन कंपेयर टू आईफोन 17। बस ये एक जगह है जहां पे 15 पीछे रह जाता है 17 से, वो है मैक्रो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी, जो 15 नहीं कर सकता 17 कर सकता है। ये दोनों फोन के फ्रंट फेसिंग कैमरा से मैं वीडियो ले रहा हूँ, दोनों ही 4K 30 FPS पे 4K 60 FPS पे भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिलहाल आप ऑडियो पे ध्यान देना, ऑडियो किसमें आपको बेटर आ रही है, क्या आईफोन 15 में बेटर आ रही है या फिर आईफोन 17 में, मुझे बताना। फ्रंट कैमरा की वीडियो में अब जो है ऑडियो में तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन वीडियो में भी कोई फर्क नहीं है। इनफैक्ट मुझे 15 का जो स्किन टोन है वो 17 के मुकाबले बेटर लगा। डायनामिक रेंज भी देखो आप, पीछे लाइट आ रही है, सामने से लाइट आ रही है, सब जगह प्रॉपर्ली मैनेज कर रहा है आईफोन 15। तो ये रियली इट इज शॉकिंग। 4K 30 FPS पे मैंने वीडियो शूट की है, और यहाँ पे सिनेमैटिक में देखेंगे तो यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं है। एज डिटेक्शन भी सिमिलर है। ऊपर देखिए वो जो बाल कर्ल हुआ है वो दोनों ने ब्लर आउट कर दिया, ऐसा नहीं कि 17 ने बेटर किया। बियर्ड की तरफ देखिए तो 17 ने वही काम किया जो 15 ने किया, इसमें कोई डिफरेंस
डिफरेंस नहीं है, लेकिन क्योंकि अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन 17 के वीडियो में है तो यहाँ पे फ्रंट कैमरा में व्लॉग करते टाइम आप भागेंगे या चलेंगे तभी आपको ज्यादा स्टेबल वीडियो आईफोन 17 मिलेगी 15 के मुकाबले। ये दोनों फोन के रियर कैमरा से आप मुझे देख रहे हो 4K 30 FPS पे, और यहाँ पे ऑडियो पे आप ध्यान देना, अभी वीडियो के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ऑडियो किसमें बेटर आ रही है, क्या आईफोन 17 में बेटर आ रही है या आईफोन 15 में बेटर आ रही है, आप बताना मुझे। फिलहाल मैं जो है अपने ऑफिस जाऊंगा ये वीडियो शूट करने के बाद अभी जस्ट, और उसके बाद वहाँ पे चेक करके आपको भी बताऊंगा कि किसमें ऑडियो बेटर थी। रियर कैमरा की ऑडियो आईफोन 17 में बेटर है क्योंकि उसमें विंड नॉइज रिडक्शन है, 15 में नहीं है, तो थोड़ी हवा की फड़फड़ आवाज आ रही है। लेकिन क्वालिटी में फर्क कहाँ गया, क्वालिटी में फर्क खत्म हो गया। 15 और 17 बिल्कुल एक जैसी क्वालिटी निकाल रहे रियर कैमरा में, तो ये ना सिर्फ सरप्राइजिंग है बल्कि शॉकिंग है। अब डायनामिक रेंज देखो, अब मैं यहाँ पे मुड़ गया हूँ जहाँ पे पीछे से लाइट आ रही है, बादल बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, चेहरा बिल्कुल सेम दिख रहा है, स्किन टोन में हल्का सा फर्क है, आपको कौन सा स्किन टोन पसंद आता है सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। बाकी ग्रास को देखिए सब कुछ सेम जो है, डिटेल्स भी जो है एक जैसे ही नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे रियर का जो सिनेमैटिक मोड है इसमें भी आप देखेंगे कोई डिफरेंस जो है दोनों में नजर नहीं आ रहा है। तो ये सच में मेरे लिए जो है काफी हैरतमंद बात थी कि 15 और 17 की क्वालिटी एक जैसी कैसे निकल के आ रही है, बट ये फैक्ट है। ये कैसे मैंने लैंडस्केप की वीडियो बनाया है, आप लोग घूमने जाते होंगे कहीं वीडियो बनाते होंगे तो सोचते होंगे कि 17 लेंगे तो ज्यादा हमको हायर क्वालिटी की वीडियो मिलेगी या 15 में, तो यहाँ पे आप देखिए कोई अपग्रेड आपको शायद इसमें देखने नहीं मिलेगा जब आप 15 और 17 से वीडियोस बनाएंगे तो। लेकिन आप एकदम ज्यादा जूम इन करेंगे तो थोड़ी सी आपको 17 में जो है वीडियो के अंदर नॉइस कम नजर आएगी 15 के मुकाबले। वीडियो स्टेबलाइजेशन के अंदर अगेन कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर आप एक्शन मोड यूज करते हो तो वहां पे 17 जो है 15 के मुकाबले बेटर क्वालिटी और बेटर स्टेबलाइजेशन देगा। कैमरा कंपैरिजन का रिजल्ट कैसा लगा आपको? मुझे तो शॉकिंग लगा। आईफोन 15 ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि आईफोन 16 से भी बेटर लगी मुझे इसकी क्वालिटी। जो 16 17 का कंपैरिजन किया था ना मैंने, वो देख लेना आप। अभी तक मैंने आईफोन 15 को अपने iOS 18 पे ही रखा है, ये भी बता देता हूं आपको। iOS 26 पे नहीं, 26 के बाद कैमरा क्वालिटी कैसी रहेगी क्या रहेगी वो मुझे पता नहीं है अभी, लेकिन 18 पे तो सच में बहुत अच्छी कैमरा क्वालिटी निकाला है। और मैक्सिमम जगहों पे तो 17 और 15 में कोई फर्क ही नहीं बता पाया मैं खुद भी। और ये पीछे जो मॉनिटर रखा हुआ है ना, एप्पल का स्टूडियो डिस्प्ले है, ये 1.5 लाख रुपए वाला, तो इसके ऊपर ही हम कंपैरिजन पूरा चेक करते, उसके बाद ही उस पर वॉइस ओवर करते और रिजल्ट आपको बताते। लेकिन ऐसा नहीं है कि 17 जो है उससे बेटर है 15, 17 ही बेटर है कैमरास के मामले में, लेकिन 15 और 17 में इतना कम फर्क है कि मुझे नहीं लगता कि 15 यूजर्स को 17 पे जाना चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ कैमरास। iOS अपडेट्स की और एप्पल इंटेलिजेंस की बात करते फटाफट से। देखो जिस दिन आईफोन 17 को अपडेट आएगा iOS का, उसी दिन आईफोन 15 को भी आएगा, तो इसमें कोई भेदभाव नहीं करता एप्पल, और ये एप्पल की मुझे सबसे अच्छी बात लगती है। लेकिन आईफोन 17 लॉन्च हुआ है iOS 26 के साथ, और आईफोन 15 जो है उससे 2 साल पुराना फोन है, तो सीधी सिंपल सी बात है अगले 4 साल तक आपको आईफोन 15 पे अपडेट्स मिलेंगे, तो अगले 6 साल तक आपको आईफोन 17 पे अपडेट्स मिलेंगे। तो ये एक्स्ट्रा जो 20,000 अगर आप स्पेंड कर रहे हो या 30,000 स्पेंड कर रहे हो, उसमें अपडेट्स भी आपको ज्यादा मिलने वाले, ये भी समझ लेना। लेकिन और 4 साल या 3 साल अपडेट्स होने के बावजूद आपको और भी सिक्योरिटी अपडेट्स एप्पल पुश करते रहेगा, जैसे iOS 18 वाले को पुश कर रहा है जिनका फोन iOS 18 के बाद अपडेट नहीं हुआ। एप्पल इंटेलिजेंस, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि एप्पल इंटेलिजेंस को आप कितना यूज करने वाले। बहुत सारे लोग परप्लेक्सिटी, चैट जीपीटी, जेमिनाई ये सब यूज करते हैं, तो वो अगर आप यूज करेंगे तो दोनों फोन में चलेगा। बट आपको एप्पल इंटेलिजेंस ऑन डिवाइस चाहिए, आपको फोटोज में क्लीन अप फीचर यूज करना है, आपको विजुअल इंटेलिजेंस यूज करना है, इस सब के लिए फिर आप आईफोन 17 के लिए जाना, क्योंकि इसमें फिर ये सारी चीजें है, राइटिंग टूल्स है। तो एप्पल इंटेलिजेंस आपके लिए कितना नेसेसरी है ये आप खुद डिसाइड करेंगे, और फिर आपको जो है ये स्टेप लेना है। एप्पल इंटेलिजेंस के काफी सारे मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, तो अच्छी चीज, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा लोग जो है उसका इस्तेमाल नहीं करते। चैट जीपीटी वगैरह ज्यादा मुझे जो है सही लगता है, मतलब उसका एप्लीकेशन है। एप्पल इंटेलिजेंस भी चैट जीपीटी के साथ ही कोलैबोरेशन में, और चैट जीपीटी के साथ ही काम करता है, बट वहां पे आपको ऐप रख के काम करना पड़ेगा। यहाँ पे आप जो है इसके अंदर ही राइटिंग टूल्स वगैरह बहुत सारी चीजों के अंदर चैट जीपीटी का यूज कर पाएंगे, दैट्स इट। एक और चीज है मेमोरी इंटीग्रिटी एनफोर्समेंट, ये सिर्फ आईफोन 17 सीरीज के अंदर आया, जहां पे इसकी जो मेमोरी है उसको एप्पल जो है कुछ ऐसा उसके अंदर टेक्नोलॉजी यूज किया है जिससे पेगासस जैसे वायरसेस से भी अपने मेमोरी को सेफ रख सकता है। तो ये आईफोन 15 क्या किसी भी आईफोन में नहीं मिलेगा, 16 प्रो मैक्स में भी नहीं। अब आपके ऊपर ये भी डिपेंड करता है कि आपके लिए आपका जो स्टोरेज है उसकी प्राइवेसी कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि है तो ये भी उतना ही सिक्योर, लेकिन जो पेगासस वायरस वगैरह होता है जो गवर्नमेंट यूज करती है किसी के खिलाफ, उसके खिलाफ भी आईफोन 17 सेफ्टी प्रोवाइड करता है। अब कंक्लूजन क्या है हमारे वीडियो का, कि आईफोन 15 यूजर्स को 17 लेना चाहिए या फिर आपको पैसे बचा के आईफोन 15 लेना चाहिए, ये देख लेते हैं। तो देखिए ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पे आईफोन 15 जो है वो 17 के बराबर है, और कुछ चीजें ऐसी है जिसमें 17 से बेटर है, जैसे स्पीकर आउटपुट बराबर किसमें है, यूएसबी टाइप सी पोर्ट में है। कैमरास के मामले में भी काफी हद तक बराबर का ही समझ लो आप, लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं जहां पे 17 बेटर है, जैसे डिस्प्ले 17 का बेटर है, बैटरी लाइफ बेटर मिलेगी, प्रोसेसर बेटर है, रैम ज्यादा है, बेस स्टोरेज ज्यादा है। तो अगर आपके पास अभी भी आईफोन 15 है तो मुझे नहीं लगता कि आपको सिर्फ कैमरास के लिए या पर्टिकुलरली एप्पल इंटेलिजेंस के लिए आईफोन 17 पे जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको वो माइनर इंप्रूवमेंट जो कैमरा में देखने मिले इस कंपैरिजन के अंदर दोनों के बीच में, उससे फर्क पड़ता है, तो डेफिनेटली आप अपग्रेड कर सकते हो, वरना आपका आईफोन 15 जो है और भी कई सालों तक यूज करने के लिए सही है। और नया अगर लेने जा रहे हो और आईफोन 17 में जो एक्स्ट्रा फीचर्स दिए उसका आपको काम नहीं है, तो आईफोन 15 लेके अपने पैसे बचा लेना। यही थी कहानी दोस्तों हमारे इस कंपैरिजन की। उम्मीद करता हूं आपको यहाँ पे
कुछ देखने, समझने, सीखने मिला होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।